हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ये वीकली करंट अफेयर्स है। वीकली करंट अफेयर्स जो कि पूरे हफ्ते की होती है। जितने भी सरकारी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे हफ्ते की 23 मई से लेके ये 31 मई तक की करंट अफेयर्स हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो अन्य, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में सागा दावा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है डी सिक्किम। सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाता है जो कि भगवान बुद्ध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, बात हो रही है बुकर प्राइज की। बुकर प्राइज लिटरेरी में देने वाला बहुत ही सम्मानजनक प्राइज है, सबसे उच्चतम श्रेणी का। तो ए टाइम शेल्टर, बी जेनी एयरपेंच या सी यूलिया नेवलन या डी कामिरीता। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर है बी जेनी एयरपेंच। देखिए कभी कभी ये नामों से देख ले, ये एपनबैग जो है ना, ये जर्मन जो कहते हैं ना कास्ट पीछे लगाते हैं ना हम लोग, सरनेम, वो है, ध्यान रखिए। तो कभी कभी ये सब देख लेके आसान हो जाता है चीजों को देख ले। उसके बाद 2022 में टाइम शेल्टर को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एकियन फ्लू F5N1 का संक्रमण पहली बार किसी मनुष्य में पाया गया है? इसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली बार संक्रमण किस देश के व्यक्ति में पाया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी नाइजीरिया, सी यूएसए, डी चाइना। इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा जो केस है वो यहाँ पाया गया था, सेकंड, और पहला यहाँ पर पाया गया। मैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी को सैक्रामेंटो यूएसए में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सैक्रामेंटो वहां का एक स्टेट है। आपको पता है यूएसए की जो कैपिटल, वहां स्टेट्स को ऑटोनॉमी है, वहां की जुडिशियरी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, जैसे हमारे देश की है। तो अभी वहां पे सैक्रामेंटो में यूएसए किस पर नियुक्त किया गया है, जो कि ये इंडियन बॉर्न है, ध्यान रखें, इंडियन बॉर्न है। ए दलवीर भंडारी, बी जया बडिगा, सी रुचिरा कंबोज या डी कमला हारिस। इसका सही उत्तर है बी जया बडिगा। ध्यान रखिए, जया बडिगा को हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया। दलवीर भंडारी कौन है? दलवीर भंडारी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं ये, ठीक है, ये जज हैं। और वहीं रुचिका कंबोज यूएन रिप्रेजेंटेटिव है, यूएन रिप्रेजेंटेटिव है। और कमला हारिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो अभी हाल ही में इसका सर्वेक्षण हुआ था, जिसके अंदर 4000 से ज्यादा डॉल्फिन पूरे इंडिया में पाई गई हैं, ठीक है, 4000 से ज्यादा। वहीं सबसे ज्यादा पाए गए हैं सी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में पाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं जीआई टैग किस स्टेट के पास है, कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास है। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में नेपाल ने पुष्टि के साथ बिम्स्टेक चार्टर भी लागू किया है। कृपया हमें बताइए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट, बिम्स्टेक, ठीक है। इसकी स्थापना ए 2000, बी 1998, सी 1997 या डी 2004। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना सी 1997 में, कई जगह 98 दिया हो लेकिन सही उत्तर है 1997, ध्यान रखिए। कह तो ये रहे हैं जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर देगा। किसको? सार्क को रिप्लेस कर देगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं, 8 कंट्री। अच्छा, अगर मैं बिम्स्टेक में कितने देश हैं, कंट्रीज, अब बिम्स्टेक की हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है बिम्स्टेक का? सार्क का तो आपको पता है, काठमांडू। बिम्स्टेक का कहाँ है? ध्यान रखिए, ढाका, ठीक है, ढाका। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उथला जलभ्रम प्रबंधन मॉडल हाल ही में तेलंगाना में शुरू किया गया, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? तो बात हो रही है आवास और शहरी मामले, जिसके अंदर ये सारे मिशन स्टार्ट हुए थे, ध्यान रखिएगा।
खासकर, तो उसमें बता रहे कौन सा मिशन है, तो अमृत मिशन, ध्यान रखिए अमृत मिशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? ए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बी मालदीव्स फॉरेन मिनिस्ट्री, या सी आईसीसी, या डी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है ए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में ये स्टार्ट किया है लेट्स मूव इंडिया, ताकि लोगों को ओलंपिक्स के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, वहीं अगर मैं पूछूं ओलंपिक्स में फ्लैग बियर इंडिया की तरफ से कौन है, तो ध्यान रखिए फ्लैग बियर कौन है, फ्लैग बियर कौन है? शरद कमल। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रशंसा की प्रतिष्ठी मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। अच्छा, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल मतलब इन्होंने क्या किया इस हवाई अड्डे ने, इन्होंने जो भी इनके पास कचरा हुआ ना, जो भी कचरा हुआ उसको इन्होंने लैंड फिल नहीं किया, उसको उल्टा रीयूज किया। क्या किया? रीयूज, उसको बहाया नहीं। तो ऐसा बताइए किस हवाई अड्डे को मिला है? ए इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, बी बेंगलुरु एयरपोर्ट, सी अहमदाबाद एयरपोर्ट, या डी तिरुवनंत एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है डी केरला का तिरुवनंत एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा केरला का तिरुवनंत एयरपोर्ट को हाल ही में इससे नवाजा गया है। वहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट कंपेगौड़ा, इनको क्या मिला है? ये इंडिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं। ध्यान रखिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स। ठीक है, आंसर इसका डी, ये ध्यान रखिए तिरुवनंतपुरम बेस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट में। अगला प्रश्न है, हु डेवलप्ड ई विटॉल एयरक्राफ्ट कोलैबोरेशन विद द ई प्लेन कंपनी। ई प्लेन कंपनी के सहयोग से ई विटॉल विमान किसने विकसित किया है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी बॉम्बे, या डी आईआईटी कानपुर। इसका सही उत्तर है ए आईआईटी मद्रास। ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस तट पर चक्रवात रेलम उत्पन्न हुआ है? चक्रवात का नाम क्या है? रेलम। हर कंट्री को इंटरनेशनल मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है कि हर कंट्री 7 नाम सजेस्ट करती है, ध्यान रखिएगा। तो हर कंट्री ये नाम सजेस्ट करती है। तो इस साल मतलब हर साल किसी न किसी कंट्री को चांस मिलता है। तो इस साल बताइए रेलम किसने दिया है? रेलम नाम किसने दिया है? किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में। ए तमिलनाडु, बी गुजरात कोस्ट, सी वेस्ट बंगाल कोस्ट, या डी केरला को। ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल कोस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, साथ में उड़ीसा कोस्ट भी था इसके, ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ था ये साइक्लोन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। भारत के खासकर जो भी चक्रवात आते हैं खासकर यहीं पर ही उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया टीका विकसित किया है? ए जेएनयू, बी आईआईटी दिल्ली, सी बीएचयू, या डी एम्स। इसका ध्यान रखें जेएनयू के अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने यह विकसित किया है। अगला प्रश्न, मिशन ईशान इज रिलेटेड टू। मिशन ईशान किससे संबंधित है? ए एयर स्पेस सेफ्टी, बी हैंडीक्राफ्ट, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी स्टार्टअप। इसका सही उत्तर है ए एयर स्पेस सेफ्टी। वन वर्ल्ड वन स्पेस, ध्यान रखिए इसकी थीम है वन वर्ल्ड वन स्पेस। ठीक है, वन वर्ल्ड वन स्पेस, ध्यान रखिएगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष कौन है? इन्होंने भी डिसाइड किया कि 2025 में वो अपना पद छोड़ देंगे, 2025 में अपने पद से त्याग दे देंगे। इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटरस, आपको पता है ये यूएन के चीफ है। ठीक है, यूएन के। क्लॉस श्वाब, या टेड्रोस एथनम, या नोगोस कॉन्जुग इवेला। तो आपको पता है टेड्रोस एथनम जो है वो डब्ल्यूएचओ के हैं, और वहीं इनका आंसर है बी क्लॉस श्वाब। ध्यान रखें क्लॉस श्वाब ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए कमेंट बॉक्स में नोक्सो कोंगजी इवेडा किसके चीफ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? तो हर साल ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, जो कि ऑक्सफोर्ड कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ध्यान रखिएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है, हर साल ये पब्लिश करते हैं इंडेक्स। इसमें बताइए सर्वश्रेष्ठ शहर किसको मिला है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, या डी दिल्ली। तो ऑक्सफोर्ड की इस लिस्ट में ध्यान रखिएगा बेंगलोर ने टॉप किया है। ठीक है, बेंगलोर ने टॉप किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हु डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। दुनिया का पहला 100%
बायोडिग्रेडेबल पेन किसने विकसित किया है? ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए या डी रशिया? इसका सही उत्तर है ए इंडिया। इंडिया के सार्थक अरोड़ा, ध्यान रखिएगा सार्थक अरोड़ा ने ये पेन डेवलप किया है। ठीक है, आपको याद रहेगा अरोड़ा से, जब भी याद है दिल्ली के हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीवाई चंद्रचूड़, आपको पता है ये हमारे सीजेआई हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर माधवन या शील नागू या बी बंगापुरा ली? इसका सही उत्तर है बी आर महादेवन। ध्यान रखिए आर महादेवन को इस पद पे नवाजा गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ASMPS सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ASMPS सुपरसोनिक क्रूज, सुपरसोनिक का मतलब जिसकी 5 मैक स्पीड से ज्यादा हो। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 1 मैक साउंड की स्पीड, ठीक है, 1 मैक होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात हो रही किसने भी परीक्षण किया है? ए रशिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी फ्रांस या डी इजराइल? तो वो देखो कई लोग इसका आंसर रशिया या इजराइल मारे क्योंकि यहाँ लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन नहीं, इसका सफल परीक्षण फ्रांस ने किया। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ध्यान रखें। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया? अच्छा, मारखोर एक प्रकार का एनिमल है, ध्यान रखें क्या है? एनिमल, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो किसको किया है? यानी 24 मई को, ठीक है, 24 में इंटरनेशनल मारखोर दिवस। अगला प्रश्न है, उजानी डैम, उजानी डैम की बात हो रही है कि हाल ही में खबरों में देखा गया उजानी डैम किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली क्या हुआ था, इसमें 20 से 25 लोग डूब के मर गए थे, तो इसलिए ये न्यूज में आया था। तो देखिए जो पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे ही बनता है कि जो न्यूज में चीजें होती हैं, करंट अफेयर्स। तो उजानी बांध कहाँ पर है? ए कर्नाटका, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना? इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसके सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है, मुंबई सीएम एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, यानी कौन नियुक्त करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकता है, ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 नाटो देशों ने किस देश की सीमा पर ड्रोन की दीवार विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो बात हो रही है ड्रोन की दीवार की। वहीं नाटो की बात कर लेते हैं। नाटो में कितने देश हैं टोटल? अगर हम नाटो में कहें तो नाटो में टोटल कितने देश हैं? ध्यान रखिएगा 32 देश हैं। नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1949 में वार्सा संधि के साथ, वार्सा पैक्ट के साथ, ठीक है। ये क्या है? मिलिट्री अलायंस है, ध्यान रखिए मिलिट्री अलायंस। रिसेंटली किस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है? स्वीडन, स्वीडन ज्वाइन 2023। उसके साथ आंसर देख लेते हैं। ए ब्रिटेन की किसकी सीमा के साथ इन्होंने बोला है कि हम अभी हाल ही में विकसित करेंगे दीवार? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी रशिया या डी यूक्रेन? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी रशिया। रशिया के साथ इन्होंने बोला है कि ड्रोन की दीवार एक एस्टेब्लिश करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है नाटो के देश। अगला प्रश्न है, फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के निर्देशक कौन है जिसने कान फिल्म समारोह में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो कांस में ये दूसरा सबसे उच्चतम पुरस्कार है। कौन सा? सेकंड प्राइज। अच्छा, फर्स्ट प्राइज कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान रखिएगा। तो कांस होता कहाँ है? कांस होता है पेरिस, सॉरी कांस होता है फ्रांस। फ्रांस में एक सिटी है कांस, वहीं पर ये आयोजित होता है। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी पायल कपाड़िया। ध्यान रखिएगा पायल कपाड़िया को मिला है जो कि इंडियन है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांस 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। ए अनसुईया सेन गुप्ता, बी संतोष शिवन, सी आलिया भट्ट या डी प्रियंका चोपड़ा? इसका सही उत्तर है ए अनसुईया सेन गुप्ता। ध्यान रखिए अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है जो कोलकाता की, आपको ध्यान रखना है।
मैं अगला प्रश्न है, विच मूवी ऑन द प्रेस्टिजियस पामे डियोर। लेकिन अभी मैं पिछले वाले प्रश्न में बात कर रहा था कि कांस में दिया जाना सबसे उच्चतम श्रेणी का कौन सा अवार्ड है, तो उसे बोलते हैं पाम डियोर। यानी कि किस फिल्म को मिला है हाल ही में, तो पाम डियोर फर्स्ट पोजीशन है अवार्ड की श्रेणी में। तो किसको दिया गया है, द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग, या अनोरा, या सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, या डी ओपनहाइमर। तो ध्यान रखिए इसको सही अनोरा, अनोरा को मिला है, जो कि यूएसए के एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इसको, ये ध्यान रखिएगा। वही ओपनहाइमर, ओपनहाइमर को क्या मिला था, ओपनहाइमर को, ओपनहाइमर को क्या मिला था, ऑस्कर, ऑस्कर मिला था, ये आपको ध्यान रखना। इसका सही उत्तर है अनोरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, ए 1919, बी 1920, सी 1921, या डी 1922। इसका सही उत्तर है ए 1919। किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिए गांधी जी। वैसे अगर सही तो गांधी जी ने इसको सिर्फ लीड किया था, लीड, लेकिन एक्चुअली में इसको किसने किया था, तो इंडियन मुस्लिम्स ने। किसने, इंडियन मुस्लिम्स ने। किस लिए, क्योंकि जो टर्की में ब्रिटेन ने वहां के जो खलीफा थे उनके साथ जो दुष्व्यवहार कर रहे थे, उसी को लेकर यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। वही 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन। 1921 में कौन सा हुआ था आप बताइए, अच्छा नॉन कॉर्पोरेशन क्यों होता है, जलियांवाला, जलियांवाला बाग की वजह से, आपको ध्यान रखना, जलियांवाला बाग की वजह से। उसी के साथ आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2024 में कौन सा उत्पादक भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बन गया है, ध्यान रखिएगा। ए ड्रोन्स, बी स्मार्टफोन, सी इलेक्ट्रिक व्हीकल, या डी पेट्रोलियम। तो ध्यान रखिएगा बी स्मार्टफोन्स। हाल ही में स्मार्टफोन्स ने चौथा नंबर ले लिया, पहले चौथे पे कौन था, ज्वेलरी थी। अच्छा सबसे ज्यादा हम कौन सा आइटम आयात आयात करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान रखिए उसका, हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को करते हैं, सबसे ज्यादा किसको करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई एनहेंस्ड कैपिटल प्लस पीसी किसने लॉन्च किया है, ए एप्पल, बी गूगल, सी चैट जीपीटी, या डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही उत्तर है डी माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, ध्यान रखना। और इसके सीईओ कौन है, सत्या नडेला, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन वाटर फॉर शेयर प्रॉपर्टी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो बात हो रही है कि वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट की, जो कि हर साल प्रकाशित की जाती है, तो यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड बैंक। तो ध्यान रखिए इसका उत्तर है वर्ल्ड बैंक हर साल वाटर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट शेयर करती है, आपको ध्यान रखना। अच्छा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न, 2023-2024 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन, देखो जो ट्रांसमिट होती है ना, ये बड़े बड़े ऐसे लगा के ट्रांसमिट लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर उभरा है। तो बात हो रही है कि किसने सबसे ज्यादा ये ट्रांसमिशन किया है, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में जिग नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। अच्छा जिग, तो ध्यान रखिए इससे थोड़ा अगर आइडिया लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए मालडोवा, बी हंगरी, सी जिम्बाब्वे, या डी श्रीलंका। तो देखिए जिग, जिग से जिम्बाब्वे, क्या आपको, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, ध्यान रखिए हरारे, हरारे कैपिटल। अगला प्रश्न है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई। बात हो रही है जिम्नास्टिक से, ध्यान रखिए जिम्नास्टिक, कुछ चीजें ना इस पे आप गौर फरमाएंगे, वर्ड्स पे तो आंसर मिल जाएगा। तो निखत जरीन आपको पता है बॉक्सर है, क्या है बॉक्सर, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। पूनम रावत, दीपा कर्माकर, ये कल्पना देवनाथ। इसका सही उत्तर है सी दीपा कर्माकर, ये ध्यान रखिए यही है जिम्नास्ट, लेकिन ये ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
हाल ही में कितने देशों ने ईएससी और ईयू आंतरिक परिषद में शून्य मलबे चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? मतलब जो भी स्पेस में मलबा है ना, डेब्रिस है, उसको खत्म करना है 2030 के आसपास। तो वह कितने लोगों ने किया, ध्यान रखिए, इसका आंसर है सी, 12 देशों ने साइन किया है। ठीक है, 12 देशों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूस्खलन के कारण, भूस्खलन का मतलब लैंडस्लाइड के कारण खबरों में देखा गया माउंट मुंगालो किस देश में? बात हो रही है माउंट मुंगालो की। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जहां मैंने क्या बोला था, करंट अफेयर्स ऐसे ही बनते हैं जहां पर हाल ही फिलहाल में कोई एक्टिविटी हुई हो, वही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी रशिया, सी अमेरिका, डी पापुआ गुनी। तो ध्यान रखिए, ये पापुआ गुनी की बात हो रही है। पापुआ गुनी में हाल ही में भूकंप आया था, जिसकी वजह से करीब 4 से 5 हजार लोग मर गए थे। आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि नेफेड अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है 2024 के लिए? तो नेफेड के अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं, किसे चुना गया? ए मोहन सुंदरिया, बी जेठा अहिर, सी जयेश रदीदा, या डी दिलीप सांगनी। इसका सही उत्तर है बी, जेठा अहिर को इस पद पर हाल ही में नवाजा गया है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? साइबर सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या आजकल देख रहे हो आप कि साइबर मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। उसी फ्रॉड को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए ये कॉन्क्लेव हुआ। ध्यान के ए नई दिल्ली में हाल ही में ये हुआ था। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ मिटी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टार खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा कर दी है। आईपीएल 2024 में वो किस टीम के लिए खेले थे? तो बात हो रही है दिनेश कार्तिक की। ध्यान रखिएगा, ए मुंबई इंडियंस, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, या डी दिल्ली कैपिटल्स। उसका सही उत्तर है बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये खेले थे। अगला प्रश्न है, आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III द्वारा अमूल क्लूनी महिला, यह अवार्ड का नाम ध्यान रखिए, अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत के किस राज्य से है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला, या डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है बी, ये उत्तर प्रदेश से है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2019 में महिला सशक्तिकरण ने ई रिक्शा लॉन्च किया था, पिंक कलर का, ध्यान रखिए, पिंक कलर का। तो उसी को ही इन्होंने बहुत आगे ले गई है सशक्तिकरण को, इसीलिए इनका नाम दर्ज हुआ। इवन ये बकिंगम पैलेस ई रिक्शा में ही पहुंची थी, यानी कि बहुत बड़ा अवार्ड है, इतना बड़ा सम्मान मैं क्या बताऊं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? ए WHO, बी ILO, सी ICJ, या डी WEF। ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये हाल ही में वॉक द टॉक योग स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो ए लंदन, बी पेरिस, सी सिडनी, या डी वियना। इसका आंसर है डी वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, यानी कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसका मेन उद्देश्य क्या, उद्देश्य ये कि न्यूक्लियर का प्रोलिफरेशन ना हो सके, मतलब इकट्ठा ना हो सके, कंपाइलेशन ना, उसका वितरण ना हो सके यहाँ, ये ध्यान रखिएगा, तो सही से यूज हो। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन कहां पर लॉन्च हुआ है, ये ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है कि किस जिले में? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर है सी, विजयपुर, विजयपुर जिले में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन विकास निगम को 2024-25 से अपनी वित्तीय जीविका के लिए यूकलिप्टस का पेड़ लगाने के आदेश जारी किए हैं? तो यूकलिप्टस का पेड़ काफी लंबे और इनकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पानी ज्यादा लेते हैं। क्या? पानी ज्यादा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है तो इनको ये इंश्योर होना चाहिए कि वहां पानी की क्वांटिटी ना घटे, क्योंकि ये देखा गया है कि जहां भी यूकलिप्टस के पेड़ खासकर लगाए गए, क्योंकि ये देखो, ये होते माउंटेनस एरिया में, इनको जब प्लेन में लाया था तो इनको पानी के ऑब्वियस है क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पर सूखा के आसार बढ़ जाते हैं। तो ए कर्नाटका, बी केरला, सी उत्तराखंड, या डी मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी केरला। केरला में वैसे ही पानी का संकट रहता है, तो वहां पर, सॉरी, कर्नाटका में पानी का संकट रहता है, लेकिन केरला में। तो आंसर इसका बी केरला। केरला के CM कौन है? पिनराई विजयन, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, कैंपी फ्लेग्रेई
हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, बात हो रही है सक्रिय ज्वालामुखी, क्या नाम है, कैंपी फ्लेग्रेई, ए इटली, बी जिम्बाब्वे, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी जापान। ध्यान रखिएगा इटली में स्थित है ये। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंध करता है? मतलब कि चुनाव आयोग का वो आर्टिकल बताइए जो प्रतिबंध करता है कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया था कि हस्तक्षेप करने से, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो ये आर्टिकल के अनुसार है। तो आर्टिकल 326, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 325, या डी आर्टिकल 329। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 329। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 329। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए सेबी, बी डीआरडीओ, सी आरबीआई, या डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है सी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ध्यान रखिए एस्टेब्लिश्ड, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई। और इसके गवर्नर कौन? गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। आपको ध्यान रखना है इन्होंने ये बैंकों के पास तकरीबन 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, मतलब कि जिसमें कोई क्लेम नहीं आया है, तो उसी के ही बोला है कि लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है कि जिन्हें प्रतिष्ठित 2023 में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, आपको बताइए मतलब किन्हें किया गया है? हाल ही में, ध्यान रखिएगा, ये राधिका सेन को, जो कि मेजर जनरल है इंडियन आर्मी में, अभी हाल ही में ये कॉन्गो के यूएन के पीस कीपिंग मिशन पर, पीस कीपिंग मिशन, तो वहां पर उसी के उपरांत में इसे यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन हर साल ये देता है, तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ए यूएई, बी फिलीपींस, या सी नेपाल, या डी कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर है बी फिलीपींस। सिर्फ दो ही देशों में अभी तक तलाक अवैध था, फिलीपींस और वेटिकन सिटी, लेकिन अब फिलीपींस में भी खत्म कर दिया। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसने लॉन्च किया है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बी नासा, सी जाक्सा, जापान की है, यानी कि जापान, यूएसए, यूरोप, इसरो, इंडिया स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी नासा। ध्यान रखिए प्री फायर किसका है? नासा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 44वां सिस्को प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी दिल्ली, या डी चेन्नई। इसका उत्तर सी दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, 13 दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? 13 दिन में 3 बार, ये ध्यान रखिएगा। कामरीता शेरवा, ये 30 बार चढ़ी, 30 टाइम अपने लाइफ टाइम, सबसे ज्यादा। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा। एडमंड हिलरी पहली बार माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, फतेह किया था इन्होंने, आपको ध्यान रखना। कोई पूर्णिमा श्रेष्ठा या अरुणिमा सिन्हा, तो ध्यान रखिए इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। पूर्णिमा श्रेष्ठा ने अभी ये ट्वीट अपने लॉन्च नाम किया है। अगला प्रश्न है, किसने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को पता करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है? तो बात हो रही है माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, जो कि दोनों कहां पर है? दोनों नेपाल में, नेपाल। ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वही माउंट लोत्से नेपाल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही तेंजिंग नॉर्वे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति। और सत्यदीप गुप्ता, सिरबाज खान, या बंसीलाल। सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। और वहीं इनका आंसर है बी सत्यदीप गुप्ता, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में
77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राधिका सेन, बी जॉर्जिया मेलोनी, सी कमला हैरिस या डी अपूर्वा चंद्रा। तो इसे अपूर्वा चंद्रा को हाल ही इस पद पे ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? ए उज्बेकिस्तान, बी चाइना, सी जापान या डी किर्गिस्तान। इसका सही उत्तर है बी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एवरेज दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय एवरेज दिवस की। 30 में, 1 में, 29 में या 28 में। इसका सही उत्तर है 29 मई को हम हर साल एवरेज डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024-2026 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए मालदीव्स, बी इंडिया, सी चाइना या डी श्रीलंका खुद। इसका सही उत्तर है बी इंडिया। इंडिया को हाल चेयरमैनशिप पे बिठाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के किस तट से रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी अंडमान। इसका उत्तर है सी उड़ीसा। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, एपीजे कलाम, आपको ध्यान। अगला प्रश्न है, रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां से करता है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, उसका दोबारा पैकेजिंग, सब कुछ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, उसे कहते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, सीएम कौन है और गवर्नर। सीएम ध्यान रखिएगा कौन है? स्टालिन। कौन है? के स्टालिन, के स्टालिन। गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए कन्याकुमारी, बी गुवाहाटी, सी लद्दाख या डी नैनीताल। ए कन्याकुमारी, ध्यान रखिए कन्याकुमारी में स्थित है ये। स्वामी विवेकानंद के वृक्ष में इसे बनाया गया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में अनुवांछित रूप से संबोधित सुनहरे चावल के वाणिज्य आसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द किए? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी फिलीपींस या डी हांगकांग। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी फिलीपींस की कोर्ट ने हाल ही में इसको रद्द किया है। तो बीटी क्रॉप है। अगला प्रश्न है, शारावती नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? शारावती नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ए केरला, बी कर्नाटका, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटका। ये ध्यान रखिए कर्नाटक है, जो कि बहुत बड़ा वाटर जोग फॉल इसी पे है, जोग वाटरफॉल इसी पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विचार किए गए समूह स्क्वाड में शामिल नहीं है? बात हो रही स्क्वाड की। ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस या डी इंडिया। ध्यान रखिए इंडिया इसमें नहीं है। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और यूएसए 4 देश हैं। ध्यान रखिएगा जापान इसमें नहीं है। आंसर है इसका डी, भारत। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। जाने से पहले जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए। उसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स के साथ। साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आपको उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।